Hello student, welcome to Creator Chandra classes, new mantra for success. Myself धनेश चंद्रा और आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जस्ट ओवरव्यू कर लेता हूँ। पिछले क्लास में पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या था? इसमें था फ्लो ऑफ चार्ज इन मोशन, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज इन मोशन। ओके, इलेक्ट्रिक माने चार्ज, करंट मींस मोशन, ठीक है। इसका सिंबल क्या था? सिंबल था आई, ठीक है। इसका यूनिट क्या था? यूनिट था एम्पियर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या था? कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? I इक्वल टू चार्ज है, कितना चार्ज फ्लो किया पर यूनिट टाइम, ठीक है, ठीक है ना, ये था। और दूसरा क्या था? इसका मेजरिंग डिवाइस क्या होता है? मेजरिंग डिवाइस क्या था? मेजरिंग डिवाइस था एमीटर। ओके, तो क्या पढ़ा पढ़ा था हम लोग प्रीवियस क्लास में? इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ चार्ज इन मोशन, सिंबल क्या था? आई, यूनिट था एम्पियर। इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आई से। इसका फॉर्मूला क्या था? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। मेजरिंग डिवाइस था एमीटर, और एमीटर को हम लोग कनेक्ट करते हैं सीरीज में, कनेक्टेड इन सीरीज। सपोज करो आप, जैसे कि ये सर्किट है, ये बल्ब है, ठीक है, तो कैसे कनेक्ट करेंगे इसको? कनेक्ट करेंगे इसको हमेशा सीरीज में। ओके, कनेक्शन करते हैं इसको सीरीज में। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये होता है सेल, प्लस माइनस वोल्ट, ये क्या है? बल्ब, ठीक है, ये होता है एमीटर। तो क्या है? एमीटर कनेक्टेड इन सीरीज। ओके, समझ गए? तो आज हम लोग पढ़ते हैं क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, रब कर लेता हूं मैं, पोटेंशियल ऑफ, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। concept of potential डिफरेंस, ठीक है। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस? आज हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। सपोज मान चलिए, सपोज कि दो टंकी है, ठीक है, दो टंकी है, ठीक है। ये टंकी है, टंकी ए, टंकी बी, ठीक है, टंकी ए, टंकी बी। समझ जाओ कि आप वाटर लेवल इसका यहाँ है, ठीक है, इसका वाटर लेवल यहाँ से है, ये ट्यूब लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक के बीच में क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा रहेगा, वो वाटर फ्लो उतना स्पीड से फ्लो करेगा, ठीक है। ये जैसे कि ये हायर से लोअर,
मालूम करते हैं कि कुछ भी होता है तो हाईएस्ट से लोअर तरफ की तरफ फ्लो करता है, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट सॉरी वाटर का फ्लो उतना स्पीड से जाएगा, ठीक है, वाटर का फ्लो उतना स्पीड से जाएगा, ठीक है, ये हो गया। और ये दोनों के बीच में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस समझ लीजिए, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज्यादा स्पीड मेरा स्पीड ऑफ वाटर फ्लो उतना ज्यादा होता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, स्पीड ऑफ वाटर फ्लो उतना ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो आप दूसरे से समझ सकते हैं, जैसे कि आप समझ जाओ कि एक वायर, ये वायर, ठीक है, ये आपने वायर ले लिया, वायर, ठीक है, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो इसको इस वायर में इलेक्ट्रॉन को एक फ्लो डायरेक्शन में करने के लिए क्या हम लोग कनेक्शन करते हैं, जैसे इसको है टंकी है, हाईएस्ट और लोअर की तरफ जाते हैं, तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना ये करंट सॉरी वाटर का फ्लो उतना स्पीड होता है। बट वायर में क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन को हमें फ्लो कराना है इस पूरा डायरेक्शन में, ये तो हम लोग कनेक्शन क्या करते हैं, सेल में देखिए, सेल में क्या है, हम लोग ऐसे सा ले लेते हैं सेल, ठीक है, ये और ये देखिए ये हो गया, ये ऐसे है, ठीक है, ये हो गया, ठीक, ये C1 रिएक्शन एंड C2 रिएक्शन, ठीक है, ये सेल के अंदर रिएक्शन होता है, किसके थ्रू, रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू ये दोनों रिएक्शन होता है। तो ये इस रिएक्शन में भाई साहब क्या, इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहाँ पर रिच हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहाँ पर रिच हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिच हो जाता है तो क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन सब इधर फ्लो हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है, और इधर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी आ जाती है, कमी आ जाती है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे, पॉजिटिव, ओके, जिसके कारण हम लोग यहाँ से पॉजिटिव तरफ जोड़ते हैं, और इसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठा जमा हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी आ जाती है, जिससे कारण डिफिशियंसी आ जाती है, जिससे कारण यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता है, प्रोटॉन हो जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, अब आप लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, रिपेल होता है, तो ये क्या करता है, ये पॉजिटिव की तरफ फ्लो होने लगता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो किया हायर की तरफ और लोअर की तरफ, जैसे ही सेल के अंदर जाता है फिर से रिएक्शन होता है, फिर से इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो होता है, तो उसी तरह ये है टैंक वाला कि जितना ज्यादा पानी, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, और उससे जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उस तरह का जो वाटर का जो स्पीड होता है उतना तेजी से फ्लो करता है, ठीक है। और उसी तरह यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, एटम होता है, एटम, तो एटम को करते टकराते ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन सीधा पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हुए सेल के अंदर जाता है, तो फिर रिएक्शन होता है, फिर ये वोल्टेज से सेल के अंदर रिएक्शन होकर के फिर इलेक्ट्रॉन इधर ना इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो एक रिलेशन क्या निकला, तो जैसे कि ये ट्यूब है, तो क्या है, वाटर का स्पीड है, तो वाटर का स्पीड इन द सेंस क्या कि वाटर करंट का मतलब क्या, करंट मतलब क्या आता है, मोशन, तो वाटर का मोशन, तो ये हो गया वाटर का मोशन, ठीक है, वाटर का मोशन, ठीक है, वाटर का मोशन। तो आपको मैंने क्या बताया था, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, इसका जो होता है वाटर का फ्लो उतना स्पीड से तेजी से बढ़ेगा, क्यों, हायर से लोअर की तरफ ये फ्लो करता है, ठीक है। तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, आप समझ गए होंगे, इसको रब कर देता हूं मैं, ठीक है। जैसे कि आप पोटेंशियल डिफरेंस को मैं डिनोट कैसे करता हूं, मैं पोटेंशियल डिफरेंस को मैं डोनेट कैसे करता हूं, मैं
पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस को मैं डिनोट करता हूं कैसे? पोटेंशियल डिफरेंस को मैं डिनोट करता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। इसको मैं डिनोट कैसे करता हूं? वोल्ट से, भी इसका वोल्ट भी से, ठीक है। अच्छा, ये भी बता देता हूं, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अब बताया था उतना स्पीड से, और इन द सेंस आप समझिए कि हम करंट के रिलेशन में समझते हैं, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसी से हमारा निकलता है ओम्स लॉ, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसको यूनिट क्या होता है? वोल्ट। इसको क्या करते हैं? V इक्वल टू, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ तो मेरा कितना वर्क लगा है, इन द सेंस कितना मैंने एनर्जी सप्लाई किया बैटरी में चार्ज को पहुंचाने में। तो होता है ना, जैसे कि आपको जैसे ये कनेक्शन है, ठीक है, कनेक्शन है, ये हो गया सेल, ठीक है, ये हो गया बैटरी, ठीक है। तो मैंने क्या बोला? ये भी, ठीक है, ये करंट जा रहा है, ये वोल्ट है, ठीक है। तो ये जो है एनर्जी जो होता है, एनर्जी ये सप्लाई करता है बाय चार्ज, सॉरी, एनर्जी सप्लाई करता है चार्ज, कितना समझे, जिसके कारण ये बैटरी एनर्जी लगाता है, एनर्जी लगा करके इसको करंट को सप्लाई करता है सेल के थ्रू, जिसके कारण ये चार्ज मेरा फ्लो होते रहे, ठीक है। तो इससे क्या होता है? वर्क डन, एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू मैंने कितना एनर्जी लगाया, इन में मींस से एनर्जी कितना लगाया, कहने का मतलब मैंने कितना वर्क लगाया, एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। तो मैंने कितना लगाया? वर्क अपॉन इक्वल टू रेट ऑफ यूनिट चार्ज पर यूनिट चार्ज, सॉरी, पर यूनिट चार्ज। तो ये Q, यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका क्या होता है? वर्क डन, या कहें तो हम एनर्जी का यूनिट क्या कहते हैं? 1 जूल होता है, 1 जूल। इसका चार्ज का क्या होता है? 1 कूलम। वोल्ट का क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट। कितना मैंने सर्किट में कितना होता है एनर्जी लगाया और कितना पर यूनिट चार्ज है, जिससे कारण में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर हो सके, ठीक है। ये हो गया, जैसे कि कितना एनर्जी सप्लाई करता है, कितना किसको, चार्ज, ठीक है, एनर्जी सप्लाई टू चार्ज। तो जितना ये वोल्टेज ये सप्लाई कर रहा है, कहने का मतलब एनर्जी सप्लाई कर रहा है चार्ज को फ्लो करने में, जिसके कारण ये करंट फ्लो हो सके सर्किट में, ठीक है। हो गया। एक बात और बताना चाहता हूं मैं कि इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है, ये फ्लो करता है किधर से करता है? निगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। और मैं बताना चाहूंगा, एक सर्किट है, ये देखिए सेल है और पॉजिटिव निगेटिव, बट करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से निगेटिव। क्यों? इलेक्ट्रॉन तो फ्लो करता है निगेटिव से पॉजिटिव। अभी आपको मैंने बताया था ना, ये वायर के थ्रू कैसे कनेक्शन करते हैं, सेल कैसे यहाँ रिच हो जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, रिपेल होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है, अंदर ऐसा होता है। इसी तरह निगेटिव से पॉजिटिव, और करंट जो होता है सर्किट में पॉजिटिव से निगेटिव करता है। क्यों? हायर से लोअर, इसीलिए करंट हमेशा सर्किट में पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो करता है, क्योंकि पॉजिटिव हायर रहता है और निगेटिव लोअर रहता है, ठीक है। और ये समझ गए हमने आप लोग, V इक्वल टू कितना होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ओके। मिटाता हूं इसे। हाँ, और क्या बताना था मुझे? हाँ, इसी से देखिए, अब इससे क्या बताया था मैंने कि ये हो गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में बताया मैंने यूनिट क्या होता है? वोल्ट। सिंबल क्या होता है? V।
और v इक्वल टू कितना मैंने वर्ड बनाया पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इसको मैं मेजरिंग डिवाइस बताइए। मेजरिंग डिवाइस क्या होता है? मेजरिंग डिवाइस होता है वोल्टमीटर। मेजरिंग डिवाइस क्या होता है? वोल्ट मीटर। आपको मैंने क्या बताया था? जब भी सर्किट कनेक्शन करते हैं बल्ब के साथ, तो एमीटर क्या सीरीज में रहता है कि पैरेलल में? सीरीज में रहता है। और वोल्ट मीटर जो रहता है वो पैरेलल में रहता है। तो देखिए ये कनेक्ट रहता है किससे? कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे एग्जांपल देखिएगा, आपको एग्जांपल क्या है? एग्जांपल आप लोग, हाँ एग्जांपल देखिएगा। जैसे कि आप ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब, ठीक है, ये सर्किट का यहां से आया, ये सेल है, ये हो गया, ठीक है, हो गया, ये बल्ब है, ठीक है ना, बल्ब, ये पॉजिटिव नेगेटिव पोल। अब इस सर्किट में मुझे वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है, तो मैंने क्या बताया था? कनेक्टेड इन पैरेलल। तो मैं इसे यहां वोल्ट मीटर को कनेक्ट करूंगा पैरेलल में। क्या देखो, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह हम लोग सर्किट में कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को पैरेलल में। और वोल्ट मीटर का जो सिंबल होता है, इसका जो सिंबल क्या होता है? सिंबल होता है ये V पॉजिटिव। वोल्ट मीटर का कनेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू ही मेरा ओम्स लॉ होता है, ठीक है ना। तो मैं बताता हूं ओम्स लॉ, ठीक है। हो गया, ये समझ गया, पोटेंशियल डिफरेंस समझ गए। जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो समझिए। जैसे कि यही था मेरा टंकी वाला, ठीक है। अब जैसे कि यही है टंकी, ये ट्यूब, ठीक है ना, ये हो गया, ये ऐसे ऐसे। अब समझ जाइए कि जितना ज्यादा मेरा क्या पोटेंशियल डिफरेंस, देखो आप पोटेंशियल डिफरेंस इतना ज्यादा है, यहां से लेके पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पोटेंशियल डिफरेंस उसी रफ्तार से, बहुत ज्यादा स्पीड से ये वाटर फ्लो करेगा, बहुत ज्यादा स्पीड से, ठीक है। तो इसी के थ्रू अगर हम करंट के रिस्पेक्ट में समझे, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसी के थ्रू बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा। जितना ज्यादा वोल्ट उतना ज्यादा करंट। तो इसमें क्या करते हैं? ये देखिए, ये ऐसे होता है आई, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ठीक है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मीन टू से, उतना ज्यादा वाटर का फ्लो उतना स्पीड से दूसरा टंकी में ट्रांसफर होगा, हायर टू लोअर, समझे। मीन टू से अगर समझना चाहते हैं, तो जैसे कि ये वायर है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि वायर है, ठीक है, वायर है, ये देखिए वायर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो आप लोग, तो क्या होगा? यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है? हायर से लोअर हो रहा है, ठीक है ना।
पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, हायर से लोअर हो रहा है। तो जितना ज्यादा मेरा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा मेरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज्यादा। इससे होता है V इक्वल टू V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसी से निकलता है पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू ही निकलता है मेरा ओम्स लॉ। समझे? ओम्स लॉ कहां से आया है? ये पोटेंशियल डिफरेंस का के थ्रू आया है ओम्स लॉ। ठीक है, तो देखिए देखो आप लोग, जितना ज्यादा वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मैंने बताया था? डिनोट किससे करते हैं? वोल्ट से, V से। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करेंट। ठीक है, अब जैसे कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। ठीक है, तो क्या आपको क्या लगता है कि I प्रोपोर्शनल करता है V पे? देखते हैं हम लोग। तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या करते हैं? देखो देखना आप लोग, V इक्वल टू R I। ठीक है, V इक्वल टू R I। इसी को बोलते हैं क्या? कॉन्सेप्ट ऑफ कांस्टेंट ऑफ ये रेजिस्टेंस। तो ये क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या होता है? कंडक्टर की तरह काम करता है सर्किट में। कंडक्टर की तरह काम करता है सर्किट में। ठीक है ना, कंडक्टर की तरह काम करता है सर्किट में। ये क्योंकि ये कांस्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इसीलिए कंडक्टर की तरह काम करता है। तो क्या? तो करंट क्या वोल्टेज पे डिपेंड करता है और ऑल्सो रेजिस्टेंस पे। ठीक है ना, करंट वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगा और रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है ना, क्योंकि कंडक्टर लगा रहता है। और रेजिस्टेंस, देखिए एक आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे कि आप समझो, जैसे कि एक वायर, जैसे आपने बताया था ना पिछले क्लास में, देखो आप वायर है, ये वायर हो गया। ठीक है, आपको मैंने क्या बताया था कि इसके अंदर एटम होता है, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेगा, तो यहाँ से कोलिजन होगा, यहाँ से कोलिजन होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो ये जो एटम होता है ना, इसको जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इसको कोलिजन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसको हीट ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो ये जो एटम बीच में जो है, इससे जो कोलिजन हो रहा है, कोलाइड हो रहा है, तो ये क्या काम करता है? जस्ट लाइक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस मीन टू से रेजिस्ट माने क्या करता है? अवरोध पैदा करता है, अपोज करता है करंट को। इसीलिए करंट को ये अपोज करता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अपोज करना। ठीक है ना, जैसे कंडक्टर, इसीलिए कंडक्टर सर्किट में लगाए जाते हैं एज ए रेजिस्टेंस के थ्रू। क्यों करते हैं? मान लीजिए अब करंट फ्लो ज्यादा हो रहा है, तो करंट को थोड़ा अपोज कर सके। और वोल्टेज ड्रॉप होता है, रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होता है। ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस अपोज करता है कंडक्टर में। तो जैसे आप एटम है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, जिसमें कोलाइड होता है ना, तो जैसे इसमें काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। आप समझो काइनेटिक एनर्जी क्यों? काइनेटिक एनर्जी का मतलब जो मोशन होता है, जो बॉडी मोशन होगा वहां एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मोशन होता है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लगता है। ठीक है ना, तो ये जो कोलिजन हुआ एटम के साथ, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? अब इसमें बीच में रुकावट पैदा कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो उसी तरह इस सर्किट में भी वोल्टेज इक्वल टू आर आई, तो ये जो कंडक्टर है ये हमेशा अपोज करेगा करंट को, तो कम करने का कोशिश करता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोग? यही है। ठीक है, और क्या बोलते हैं जैसे कि, हाँ एक रिलेशन बताता हूं मैं। जैसे कि आप समझो आर
जैसे कि है आर है, जैसे कि आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है ना। अब समझो कि करंट अगर ज्यादा रहेगा, करंट ज्यादा रहेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा या हाई होगा, लो होगा। इस रिलेशन से आप समझ सकते हो, जैसे कि ये देखो आप, करंट अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा, करंट ज्यादा तो रेजिस्टेंस लो। इसी तरह यह, इसीलिए सर्किट में रेजिस्टेंस एज ए कंडक्टर की तरह काम करता है, ठीक है ना। अगर सर्किट में अगर ये नहीं रहे ना, रेजिस्टेंस नहीं रहे, तो सर्किट उड़ सकता है। इसीलिए कुछ ये रुकावट पैदा करके करंट को थोड़ा स्लो कर देता है। वो जितना ज्यादा स्पीड से आ रहा है थोड़ा सा इसको अपोज करके करंट को रफ्तार होता है थोड़ा सा स्लो कर सकता है, ठीक है ना। तो क्या होगा, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, सॉरी जितना ज्यादा करंट रेजिस्टेंस कम, और करंट जो है अगर कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना ज्यादा, ठीक है ना। ओके, तो इसे हम समझते हैं। हाँ, और क्या, तो यही इसी को जो ये जो रिलेशन है इसी से मेरा ओम्स लॉ है, ठीक है ना, ओम्स लॉ, ठीक, समझ गया। सुनता हूँ, रब करता हूँ मैं। तो जैसे कि रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है, अब रेजिस्टेंस इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो है इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ओम्स, ओम्स, ठीक है ना, ओम्स होता है, ठीक है ना, ओम्स होता है, ठीक है, ये ओम्स हो गया, ठीक है। आर इक्वल टू वी आई। सपोज कर लो कि मेरा एक सर्किट, एग्जांपल आपको बता देता हूं मैं। सपोज कर लो कि ये सर्किट है मेरा, रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है, और हाँ रेजिस्टेंस हो गया, ये मेरा बैटरी, ठीक है, ये मेरा बैटरी हो गया, ये में क्या प्लस माइनस वोल्ट ये करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है। तो ये जो आर लगा हुआ है, सॉरी आई ये करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो वोल्टेज है इसमें जानते हो आप लोग वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है ना, वोल्टेज ड्रॉप होता है इस सर्किट में, सॉरी ये रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होता है, ठीक है, ये तो आई इसमें करंट फ्लो करेगा, तो ये रेजिस्टेंस हल्का से इसको जितना स्पीड से जा रहा है हल्का से कम करेगा, अपोज करने का काम करता है। बट ये सर्किट में रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। हम लोग इसका फैक्टर समझते हैं, जैसे कि आपका एक वायर, इतना लेंथ का वायर, ठीक है, वायर हो गया, वायर में गोला हो गया, ठीक है, ये जो सर्किल हो गया, लेंथ हो गया एल, ये जो सर्किल है उसमें क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो जैसे कि आपने कॉपर का वायर ले लिया, चाहे सिल्वर का वायर ले लिया, ठीक है, तो मटेरियल हो गया, तो रेजिस्ट, हाँ उसे कहते हैं क्या हम लोग रेजिस्टिविटी। तो कॉपर का वायर जिसका लेंथ क्या है, जैसे कॉपर का ले लिया मैंने रेजिस्टिविटी, इसे क्या कहते हैं, मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो जैसे मैंने लेंथ है कितना एल है, ठीक है, उसका जो सर्किल है क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और इस जो मैंने लिया कॉपर, तो कॉपर का जो मटेरियल ऑफ कंडक्टर है मीन टू से रेजिस्टिविटी, कुछ वैल्यू हो सकता है 1.62 समथिंग होता है वो। तो मैं जब मुझे रेजिस्टिविटी निकालना पड़ता है तो अकॉर्डिंग टू मैं रेजिस्टेंस के थ्रू निकालता हूं, बताता हूं मैं, ठीक है, रब कर देता हूं मैं।
जैसे कि फैक्टर फैक्टर ऑन रेजिस्टेंस डिपेंड, फैक्टर ऑन ठीक है। देखो समझाता हूं मैं क्या होता है। जैसे कि ये है, मैंने कॉपर का ले लिया वायर, ठीक है। इसका लेंथ क्या है, एल, ठीक है। ये जो मेरा पार्ट है इस सर्किट दिखा आपको, इसे क्या करते हैं वो क्रॉस, क्रॉस क्यों करते हैं, क्योंकि ये सर्किट के थ्रू मेरा वायर जो जाता रहता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन क्या एरिया, क्योंकि ये सर्किट की तरह काम करता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इस पार्ट को क्या, एरिया, ठीक है। ये इसे कॉपर है, ये कॉपर है, तो इसका तो हाँ इसका लेंथ हो गया। तो क्या दिखा हुआ है, फैक्टर, फैक्टर ऑन रेजिस्टेंस डिपेंड, ठीक है। तो इसके अंदर तो एटम आपको बताया था, एटम बताया, तो एटम जस्ट लाइक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो एटम जो होता है उसमें कोलाइड होता है, तो कुछ अवरोध पैदा करता है, अपोज करता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं फैक्टर ऑन रेजिस्टेंस डिपेंड, इसीलिए हम लोग ये वायर का एग्जांपल देते हैं, ठीक है। तो वायर का लेंथ एल हो गया, ठीक है। तो समझ जाएगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा लेंथ, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/एरिया, ठीक है। आर जितना ज्यादा होगा लेंथ उतना, जैसे एल बहुत बड़ा है, जैसे कि मैंने इतना बड़ा ले लिया वायर, जैसे कि सिल्वर का ले लिया, मैंने इसका सिल्वर का ले लिया, इतना बड़ा ले लिया, ज्यादा ले लिया बड़ा, तो समझ जाओ उसका ज्यादा रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। बट जितना इतना बड़ा लिया, बट उसका जो एरिया जो होगा क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम हो जाएगा। क्यों, देखो आप, जैसे कि ये बता रहा, जैसे रिलेशन बता रहा हूं मैं, आर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। मैंने क्या बताया, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा तो जो इसका एरिया है, जो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक। तो इसे हाँ, तो समझ गया हमें। तो इस जैसे देखो आप तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया, ये हमेशा याद रखना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ढेर सारे आते हैं एग्जाम में, तो उसको याद रखना। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको हटाने के लिए इक्वल देते हैं, तो इसका क्या होगा, इक्वल टू ये जो है एल अपॉन ए, ठीक है, ठीक है। आर इक्वल टू रॉ, सॉरी, आर इक्वल टू रॉ इंटू एल अपॉन ए। जो रॉ है इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी, 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 ठीक है। रेसिस्टिविटी क्या होता है, जैसे मटेरियल ऑफ कंडक्टर, जैसे कि मैंने कॉपर का लिया, कॉपर का लिया, सिल्वर का ले लिया, तो उस कॉपर या सिल्वर का जो मटेरियल ऑफ कंडक्टर जो होता है उसे कहते हैं रेसिस्टिविटी। जैसे कि आप लेने जाओगे, जैसे आपने लिया कॉपर का लिया,
तो उसका आप पूछो कि हाँ कॉपर का क्या रेजिस्टिविटी क्या है, तो वो समझ जाएगा कि रेजिस्टिविटी कहने का मतलब कि मटेरियल ऑफ कंडक्टर, तो उसका वैल्यू होता है 1.672, सिल्वर का अलग होता है, तो सबका अलग अलग अपना वैल्यू होता है, ठीक है ना। तो इससे ही हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक, समझ गए। और इसे रब करता हूं मैं, हम समझ गए होंगे रेजिस्टिविटी, हमेशा याद रखिए, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल ढेर सारे आते हैं, ठीक। आप समझिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि रेजिस्टिविटी और क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस में क्या अंतर क्या है। जैसे आप लोग बोल रहे हैं सर कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस को उसको लंबाई और एरिया से कोई मतलब नहीं है, रेजिस्टिविटी को भी लेंथ और एरिया से कोई मतलब नहीं है। रेजिस्टेंस क्या करता है काम, एज ए कंडक्टर अपोज करने का काम करता है, बट रेजिस्टिविटी जो होता है वो मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मीन टू से कंडक्टर का मटेरियल, जैसे कि सिल्वर के लिए, कॉपर के लिए, एल्युमिनियम के लिए, तो सबका अलग अलग मटेरियल ऑफ कंडक्टर का वैल्यू दिया जाता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होता है, ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है देखना आप लोग, लॉग इक्वल टू आर, ठीक है, ए अपॉन एल, यही है हमारा रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होता है, तो कैसे पता करो, देखो हम करके दिखाता हूं मैं। आर का क्या होता है, क्या बताया था मैंने, ओम्स, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है, एल का क्या होता है मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, रो क्या होता है ओम्स मीटर। ये जो होता है रेजिस्टिविटी का, और क्या कहेंगे इसको ओम मीटर। ये क्या है, ये है हमारा यूनिट, ये किसका है यूनिट, किसका है यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। जो ओम्स मीटर है वो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी है, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी है, समझ गए आप लोग। था हाँ, जैसे कि आपको मैं बताना एक चीज और बताना चाहता हूं मैं कि मीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंस क्या है, मैं बताता हूं, लिख के बताता हूं, आप लोग समझ गए होंगे ये सब, ठीक है ना। और एक चीज और बताना चाहता हूं मैं, जैसे कि आपको बोल दिया जाए कि ये वायर है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर है, रेजिस्टिविटी है, उसका टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट बोल दिया जाए, टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट बोल दिया जाए, तो कैसे निकालोगे आप लोग, याद रखना फॉर्मूला, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला, क्या है ये, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। लिख देता हूं मैं, ये जो है ये अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। ये हमेशा याद रखना आपने, इससे न्यूमेरिकल ज्यादा न्यूमेरिकल आता है, बहुत कम आता है, क्योंकि आता है एक दो क्वेश्चन आएगा यार, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली आ भी सकता है, ठीक है।
न्यूमेरिकल आता है, याद रखना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। हाँ, एक चीज मैं बताना चाह रहा था, मैं आप लोग समझ गए होंगे, रब कर देता हूं मैं, ठीक है ना। ये बोलना चाहता हूँ, हाँ, एमीटर और वोल्ट मीटर के बीच में डिफरेंस क्या है बता देता हूँ मैं। एमीटर वोल्ट मीटर, ये क्या होता है, मेजरिंग क्या होता, किससे होता है, करंट, मेजरिंग करंट। ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या होता है, ये होता है सीरीज में, ठीक है। ये क्या होता है, पैरेलल में, ठीक है ना, पैरेलल में होता है। हाँ, एक चीज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो होता है, ये क्या होता है, लो रेजिस्टेंस, और ये क्या होता है, हाई हाई रेजिस्टेंस, ठीक है ना। और इसका सिंबल क्या होता है, वो तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। ये एक चीज से याद रखिएगा। एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ मैं गैल्वेनोमीटर के बारे में। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो भी करंट मेजर करता है, बट वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी में करंट को मेजर करता है गैल्वेनोमीटर। क्यों, अगर ज्यादा हाई करंट में उसको मेजर करने लगेगा गैल्वेनोमीटर तो वो ब्लास्ट कर जाएगा, ठीक है ना। याद रखना आपको कि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो मेजर करता है करंट, बट वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी में करंट मेजर करता है, ठीक है ना। और गैल्वेनोमीटर जो होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। और गैल्वेनोमीटर यही है। और गैल्वेनोमीटर का सिंबल क्या होता है, जैसे कि ए है, जैसे कि आप बता देता हूं, जैसे कि इसका सिंबल क्या होता है, ये देखो, ये जी, ठीक है। जैसे करंट फ्लो करा रहे हो, तो आप करंट फ्लो कराओगे ना तो ये आई जी होता है, और जो जी होता है गैल्वेनोमीटर के इन रिगार्डिंग में, ये क्या होता है, जी क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना। याद रखना, वेरी सेंसिटिव होता है, मेजर तो करते हैं बट वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी में मेजर करते हैं, ये बात याद रखना। तो चलिए वीडियो को समाप्त करता हूँ। कैसी लगी वीडियो, आप लोग लाइक और शेयर कर सकते हैं, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट करके भेज सकते हैं। चलिए चलता हूँ, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।